आदित्य धार डायरेक्शन में बनी मूवी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरा तरह से स्पॉइलर वीडियो होगा, तो इस वीडियो को स्किप जरूर कर सकते हैं जिन्होंने मूवी को नहीं देखा है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बॉलीवुड में ये एक पहली बार काम हुआ है, जो कि आदित्य धार ने प्रूव करके दिखाया है कि वही रियल डायरेक्टर है जो कि सच्चाई को उठा सकते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो उड़ी में, जहाँ पे लोग बोलते थे, विपक्ष की पार्टी बोलती थी और आम जनता जो दोगली जनता थी वो ही बोलती थी कि कुछ नहीं हुआ, चिड़िया मरा है, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, कौवा मरा है। तो ये सारे कुछ को कैसे मतलब कि सच्चाई को बाहर निकाली सर्जिकल स्ट्राइक, दौड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से आदित्य धार ने, और अभी धुरंधर से कैसे गवर्नमेंट के काला सच्चाई को बाहर निकाला। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो कांड हुआ था, ताज होटल अटैक हुआ, फिर उसके बाद 2001 संसद भवन अटैक हुआ, चाहे बीजेपी के भी गवर्नमेंट में हुआ, या फिर वो कंधार हाईजैक हुआ, सारे कुछ को इस मूवी में दिखाया गया है, उठाया गया है कि क्यों ऐसा हुआ, नोटबंदी क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा, पाकिस्तान से इसका क्या रिलेशन है, सारे कुछ को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, इस मूवी के रिलीज होने के बाद से कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया है, द वायर, अल जजीरा, ये सब जो मीडिया है, और ख़ास करके जो सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार हमारे भारत में कहते हैं, वैसे वैसे दोगले लोग, उसमें से हिंदू मुस्लिम सब हैं, और हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं गद्दार, वो कैसे इस मूवी के बारे में घटिया लिख रहे हैं। और इनको चाहिए था कि पठान और टाइगर जैसी या फिर वार जैसी मूवी को दिखाना, जिसमें पॉलिसिंग का काम किया गया था, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया गया था। कैसे पठान में दिखाया गया कि वहाँ की आईएसआई मिलकर कैसे इंडिया के साथ काम करिए, वहाँ की भी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं या फिर पाकिस्तान के गवर्नमेंट है, वो आतंकी से वहाँ भी उन पे अत्याचार हो रहा है। ये सारे चीज़ को झूठ कैसे फैलाया गया था, चाहे वो बजरंगी भाईजान में झूठ दिखाया गया हो, वो सारा चीज़ को ये मूवी नकाब जो पहनी हुई रहती है बॉलीवुड, उसको खोल कर ये मूवी रख देती है। इसमें यह चीज़ सही है कि जो चीज़ हुआ उसको पार्ट वाइज दिखाया गया है। पार्ट 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मतलब चैप्टर वाइज दिखाया गया है। वो अक्षय खन्ना का एंट्री होता है, उसमें भी दिखाया जाता है कि अक्षय खन्ना का क्या रोल है, क्या ये इसका सच्चाई से नाता है। चाहे वो संजय दत्त का जो कि इसमें बने हुए हैं, वो तो इसमें भी असलम चौधरी बने हुए हैं संजय दत्त, तो उसका क्या रोल था वो भी पार्ट वाइज दिखाया जाता है। एंट्री जो होता है, सारे कुछ को पार्ट वाइज दिखाया गया है, तो स्टोरी समझने में सिंपल हो जाता है। इससे सिंपल मूवी और सिंपल मतलब दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको सोचना समझना है बस। इससे सिंपल मूवी अभी तक बॉलीवुड में नहीं बनी, और इतनी लंबी 3.5 घंटा की मूवी है। इसमें दिखाया गया है कैसे हमारे ही सरकार के एक मंत्री मिलकर हमारे जाली नोट जो है वो पाकिस्तान के जरिए आता था, उसमें कैसे मदद करते थे। हमारे जो नोटों का प्लेट था उसको कैसे पाकिस्तान ने बेचा था, पाकिस्तान में कैसे बेचकर उसको नकल करने के लिए दिया गया था, और जो कंपनी पाकिस्तान का नोट छापती थी उसी कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो वो सारी चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है, और रियल जो फोटो है उसको भी डाला गया है। ऐसा नहीं है कि हवा में बात करने का कोशिश किया गया। जो 2001 संसद अटैक हुआ, वो भी चीज़ को दिखाया गया है कि सरकार का इसमें क्या गलती था। कंधार हाईजैक जो हुआ 1999 में, कंधार अफगानिस्तान में है, उस सारी चीज़ों को भी दिखाया गया है। कैसे हमारे गवर्नमेंट के नाकामी ने कैसे कंधार को हाईजैक किया, और कैसे आतंकी हमारे मुंह पर बोल रहे हैं कि तुम जो लोग हैं नापुंसक हैं, हिंदू और नापुंसक है। ये सारे कुछ को दिखाया गया, और कैसे वहाँ पे अपने खीस का जो घूंट है उसको पी कर हमारे जो कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट हैं या फिर सरकार के लोग हैं जो मतलब सही में काम करना चाहते हैं, वो कैसे खून के घूंट को पी कर अपने नागरिक को बचाते हैं, अपना प्रतिशोध नहीं लेते। वो सारी चीज़ को दिखाया गया, कैसे अपमानित किया गया एक आतंकवादी के द्वारा, और गवर्नमेंट का कैसा विफलता रहा, वो सारे कुछ को इस मूवी में दिखाया गया। नोटों का प्लेट नकली का पता चलता है। जो आर माधवन बने हुए हैं वो अजीत डोभाल नहीं है, वो कोई और का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो जो आर माधवन है उन्होंने सब कुछ जान लिया कि ये जो नकली नोट है वो बन तो रहा है, इंडिया के लिए ये खतरा है। इंडिया में व्यापार करके पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे थे। अभी देखिए 11 साल से पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था का कमर तोड़कर मोदी सरकार रखी है। इससे पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या हुआ था, पाकिस्तान फूल रहा था, पनप रहा था, हमारे ही लोगों को मारकर, हमारे ही लोगों को नकली नोट बेचकर, और कैसे उसका कमर तोड़ा गया नकली नोट
नोट से, तो विपक्ष पूछती थी कि नकली नोट से क्या हुआ क्या हुआ। नकली नोट से ये हुआ था, ये मोदी सरकार का प्लानिंग था। और वहाँ पे आर माधवन ने भी कहा ये चीज़ को कि कोई पावरफुल गवर्नमेंट आएगी तब काम करेंगे, ये जो नोट का जो एविडेंस है वो इकट्ठा करके रखो और पता करो कि कौन कौन से मंत्री शामिल है इसमें, साथ दे रहे हैं पाकिस्तानियों का। तो ये सारा कुछ को इस मूवी में दिखाया गया और ये भी मैसेज देने का काम किया गया कि एक पावरफुल गवर्नमेंट जिसके पास मेजोरिटी है, पूरा तरह से फुल टू मेजोरिटी से ज़्यादा नंबर है, वो कैसे देश के हित में काम करती है। और क्योंकि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आपका जो है सांसद को जोड़ तोड़ कर एक नया सरकार बना दिया जाएगा, देश में झूठा खबर फैलाया जाएगा। और आपने देखा है वाजपेयी के गवर्नमेंट को कितना बार गिराया गया। यही कांग्रेस जहाँ पे इनका सरकार नहीं बनता था, राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। तो ये जो कांग्रेस है इसका इतिहास रहा है सरकारों का गिराने का, और ये अभी बोलती है कि ईडी सीबीआई को दिखाकर लोगों को खरीदती है बीजेपी। ठीक है करती होगी, लेकिन बीजेपी अच्छे के लिए कर रही है। अभी देखिए पिछले 11 साल से कोई अटैक नहीं हुआ, बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन यूपीए सरकार में हुआ था। अभी दिल्ली में वो अनफॉर्चुनेटली हो गया, वो भी पता चल रहा है कि क्या हुआ, ये इतना एक्सप्लोजिव क्यों आया। लेकिन फिर भी अभी देखिए जितना शांति इस गवर्नमेंट में कांग्रेस के टाइम में नहीं था, क्योंकि कांग्रेस डायरेक्टली मिली हुई थी पाकिस्तानियों से। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है वो ताज होटल पे अटैक होता है 3 दिन तक, और यहाँ के जो गृह मंत्री होते हैं वो कपड़े बदलते रहते हैं। तो इस सारे शर्मसार चीज़ों को दिखाया गया है, और कैसे एक धुरंधर जो कि अपने मिशन की ओर जाता है, इस मिशन का ही नाम है धुरंधर, लियाड़ी करके पाकिस्तान में एक जगह है, वहीं पे इस मिशन को अंजाम दिया गया था। रणवीर सिंह जाते हैं, वो मेजर मोहित शर्मा का कहा जा रहा है कि रोल प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर कैसे मतलब वहाँ के चीज़ों में वो ढलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म को छोड़कर, वो अपने सारे मतलब चीज़ों को छोड़कर देश के लिए काम करते हैं, सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। और हम लोग ऐसे लोगों का कद्र नहीं करते। तो ये सारे चीज़ मूवी में दिखाया गया है, कैसे रणवीर सिंह जो है वो मतलब बीफ खा रहा होता है, गाय का मांस खाते हुए उसका कैसा आंसू चल रहा है, वो सारे चीज़ को दिखाया गया कि कैसे हमारे लोग जो जाते हैं वो कितने चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, तभी हम और आप सुरक्षित है इस देश में। और कैसे सारा प्लान बन रहा है उसके नज़र के सामने, वो कि वहाँ पे मुंबई में अटैक होने वाला है, जो 26/11 हुआ था वहाँ पे अटैक हुआ था, उस सारे प्लान को उसने देखा और सरकार को बताया, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ किया ही नहीं। जबकि वहाँ पे सारा एविडेंस मिल चुका था, जो 26/11 हमला हुआ था मुंबई में ताज होटल में, सारा एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड, मैसेजिंग, सारा कुछ सरकार को मिला, लेकिन सरकार ने अटैक क्यों नहीं किया। सारे बैठे हुए थे फौजी की हम बदला लेंगे, लेकिन क्यों नहीं आगे जाने दिया। क्योंकि मनमोहन सिंह का एक आप देखिएगा द प्रॉमिस लैंड करके बराक ओबामा का एक बुक है, बराक ओबामा ने बोला कि इंडिया उस समय हमला कर सकता था, वो बदला ले सकता था और एविडेंस थे इंडिया के पास। तो मनमोहन सिंह से पूछा बराक ओबामा ने कि क्यों नहीं आपने ऐसा किया, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे मुसलमानों में गुस्सा पैदा होता, आक्रोश पैदा होता, इसलिए वो वोट के चलते ऐसा कुछ प्लान को अंजाम नहीं दिए। तो ये सोच था सरकार का, वोट का सोच था, वोट के चलते वो हमला नहीं करते थे। तो ये सारा चीज़ को दिखाया गया और इसमें बताया भी गया कैसे मजाक और खिल्ली उड़ा रहे हैं कि हमने 26/11 कर दिया, फिर भी वहाँ के हिंदुओं में कोई आक्रोश वाली चीज़ नहीं है, और कैसे वहाँ पे भी टॉर्चर किया गया। ये सारे कुछ इस मूवी में दिखाया गया। तो ये सब चीज़ को पोल पट्टी खोलता है ये मूवी, तो इसीलिए लोगों का जला पड़ा है, खास करके लेफ्टिस्ट मीडिया का जला हुआ है, खास करके एक कौम का जला हुआ है, खास करके दोगले हिंदू का जला हुआ है। इस देश में जी फ्रंट 5 जो है वो बोला था CDS बिपिन रावत ने कि 5 फ्रंट है हमारे देश के अंदर, तो वो दिख रहा है, ऐसे ऐसी मूवी के जरिए दिखता है, दिल्ली ब्लास्ट के जरिए दिखता है, ये सारा कुछ दिखता है और वो जो है बात कुछ सच है। और देखिए बॉलीवुड में ये पहली बार पहल हुआ। आदित्य धार ने बताया है कि क्यों वो आदित्य धार है और क्यों उनको माना जाता है और उनकी मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो अच्छे मूवी बनाते हैं। ऐसी मूवी अगर बनाएंगे आप तो आपको कोई भी पसंद ही करेगा, क्योंकि बहुत लोग माहौल बना रहे थे, जेंजी कर रहे थे, खास करके राहुल गांधी कर रहे थे जेंजी सड़क पे आओ, ये करो वो करो। तो ये सब जेंजी जो देख रहा है वो जेंजी फिर सड़क पे आएगा। इतना साल से ये लोग मेहनत कर रहे थे, 11 साल से मेहनत करते विपक्ष में बैठकर, अब ये सारा मेहनत बर्बाद हो गया। क्योंकि जेंजी तो जाग रहा है ना कि कैसे पिछले सरकार में ये काम हुआ था। कोई भी सरकार रहे, देश के विरुद्ध कोई भी काम करेगा उसको बख्शना नहीं चाहिए।
गलती था वहाँ पे, वाजपेयी का भी गलती था, लेकिन फैमिली का प्रेशर था, 3 आतंकी को छोड़ना पड़ा। हाफिज सईद जैसे खुखार आतंकी को कंधार हाईजैक जो हुआ था उसी समय छोड़ना पड़ा था, 3 आतंकी का डील हुआ था। तो वहाँ पे वाजपेयी का गवर्नमेंट भी थोड़ा कह सकते हैं मेजोरिटी में नहीं था, उसके बाद से वाजपेयी का गवर्नमेंट भी गिरा। तो ये सारा कुछ को आपको पता ही है। तो ये मूवी है, ये स्टोरी है, और जो भी चीज़ दिखाया गया रियल दिखाया गया भाई। मेजर मोहित शर्मा के ऊपर है, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ा डाइवर्ट होती है, लेकिन रियल अपना जो पिच है उस पर ये मूवी रहती है। तो ये मूवी अच्छी है। मेजर मोहित शर्मा के बारे में नहीं दिखाया गया, आशा करता हूँ कि उसको और अगले पार्ट में अच्छा किया जाएगा। अगले साल इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, ये याद रखिएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 1 में देखकर सिर्फ और सिर्फ जो पिच तैयार हो रहा है, मतलब अभी पिच तैयार हो रहा है, रियल मज़ा तो पार्ट 2 में आने वाला है। जैसे केजीएफ में रियल मज़ा नहीं आया था, केजीएफ चैप्टर 1 में, केजीएफ चैप्टर 2 में जो मज़ा आया केजीएफ चैप्टर 1 में नहीं आया। तो वैसे ही जो इस चैप्टर 1 में है धुरंधर के, चैप्टर 2 में वो उससे ज़्यादा दुगना मज़ा आपको देने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी की जलने वाली है, और लेफ्टिस्ट मीडिया की। अभी ये तो शुरुआत ही है, तो इतना छटपटा रहे हैं, तो अभी तो बाकी है समय। तो देखिए पार्ट 2 आता है जब, आपको हम अपडेट देंगे। लेकिन मूवी बहुत अच्छी है, मूवी जाकर आप फैमिली के साथ देखिए। ये मूवी ब्रूटल है, इसमें खून खराबा ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन जो चीज़ें वो सच्चाई दिखाई गई है। कैसे देश के नेता जब देश बेचने का काम करते हैं, तो कैसे हमारे देश में पब्लिक असुरक्षित होते हैं, पब्लिक कटते मरते हैं ऐसे आतंकवादी से। आपको याद होगा ट्रेन में ब्लास्ट, बनारस ब्लास्ट, टिफिन ब्लास्ट, ये सारा कुछ होता था किसके गवर्नमेंट में? ये सारे कुछ को आप देखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।